अभी हम लोग चैप्टर 9 महर्षि दयानंद चैप्टर को कर लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से जो भी अनुवाद बताया जाएगा उसे सुन करके कॉपी में लिख लेना है। अलौकिक शक्ति संपन्नस्य महर्षि दयानन्दस्य जन्म काठियावाड़ प्रान्ते एकस्य विप्रस्य गृहे 1872 ईस्व्याः शब्दे भाद्रपदमासे नवम्यां तिथौ मूलनक्षत्रे अभवत्। अलौकिक शक्तियों के संपन्न महर्षि दयानंद का जन्म काठियावाड़ प्रांत में एक ब्राह्मण के घर 1872 ईस्वी में भादो मास में 9वीं तिथि के मूल नक्षत्र में हुआ। अस्य पितुः नाम अम्बाशंकरः आसीत्। इनके पिता का नाम अम्बाशंकर था। अस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। इनका जन्म नाम मूलशंकर था। बाल्यकाले सः शिवभक्तः आसीत्। बचपन में वह शिव भक्त थे। परम पश्चात् सः निराकारस्य ईश्वरस्य पूजां कर्तुम् आरभत। परंतु बाद में वह निराकार ईश्वर की पूजा करना आरंभ किए। सः बाल्यकालादेव विरक्त स्वभावः आसीत्। वह बचपन से ही विरक्त या वैराग्य स्वभाव के थे। पश्चात् स्वभगिन्या पितृव्यस्य च असामयिकं मरणं दृष्ट्वा सः गृहम् अत्यजत्। बाद में अपनी बहन और चाचा की असामयिक मृत्यु को देखकर वह घर को त्याग दिए। गृहं त्यक्त्वा सः संन्यासं गृहीतवान्। घर को त्याग कर वह संन्यास ग्रहण किए। मथुरा नगरीं गत्वा सः प्रज्ञाचक्षुस्वामिनः विरजानन्दस्य शिष्यो अभवत्। मथुरा नगर जाकर वह ज्ञान के स्वामी विरजानंद के शिष्य हुए। स्वामी दयानन्दः समाजात् अज्ञानस्य अंधकारं दूरीकर्तुं ज्ञानञ्च प्रकाशयितुं प्रतिज्ञातवान्। स्वामी दयानंद ने समाज से अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान की रोशनी करने की प्रतिज्ञा की।
तदनन्तरं स्वामी दयानन्दो भारते विभिन्न तीर्थेषु पवित्रस्थानेषु च परिभ्रम्य सर्वत्र वैदिकधर्मस्य प्रचारं कृतवान्। उसके बाद स्वामी दयानंद ने भारत में विभिन्न तीर्थों और पवित्र स्थानों पर घूमकर हर जगह वैदिक धर्म का प्रचार किया। एतत् निमित्तम् असौ सर्वप्रथम मुंबई नगरे आर्य समाजं स्थापितवान्। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने सर्वप्रथम मुंबई नगर में आर्य समाज को स्थापित किया। अद्य तु प्रायः समस्ते भारते विभिन्नेषु नगरेषु आर्य समाज मंदिराणि दृश्यन्ते। आज तो प्रायः समस्त भारत में विभिन्न नगरों में आर्य समाज के मंदिर दिखते हैं। स्वामी दयानंदेन न केवल समाजे व्याप्तान्ध विश्वासस्य कुरीतीनां च उन्मूलनं कृतम्, अपितु वैदिक साहित्यस्य सूक्ष्मतत्त्वानि अवबुद्ध्य अनेक ग्रंथानां रचनापि कृता। स्वामी दयानंद ने न केवल समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को जड़ से उखाड़ा, बल्कि वैदिक साहित्य के सूक्ष्म तत्वों को जानकर अनेक ग्रंथों की रचना भी की। येषु संपूर्णेषु यजुर्वेदस्य भाष्यं ऋग्वेदस्य सप्तमण्डलार्पर्यन्त संस्कृते हिंदी भाषायां च भाष्यं सत्यार्थ प्रकाशः ऋग्वेदादि भाष्यं भूमिका संस्कार विधि पंचमहायज्ञ विधि स्वमन्तव्यः प्रकाशः गोकरुणानिधि च प्रमुखा ग्रंथा सन्ति। जैसे संपूर्ण यजुर्वेद का भाष्य ऋग्वेद का सप्तमंडल पर्यंत को संस्कृत में और हिंदी भाषा का भाष्य सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि की भूमिका संस्कार विधि पंचमहायज्ञ विधि स्वमन्तव्य प्रकाश और गोकरुणानिधि प्रमुख ग्रंथ हैं। एवं स्वामिना दयानंदे
मानव समाजस्य भारतवर्षस्य च महानुपकारः कृतः। इस तरह स्वामी दयानंद ने मानव समाज और भारतवर्ष का महान उपकार किया। भारत देशे सदैव तस्य ऋणी भविष्यति। भारत देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। तो ये हमारा महर्षि दयानंद का अनुवाद कंप्लीट हुआ है। ध्यान से सुन करके कॉपी में लिख लेना है इसे। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग। बाय।